अस्सलाम वालेकुम, मैं तहरीम इकबाल क्लास 9 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 39 के साथ हाजिर हुई हूँ। और आज के लेक्चर में हम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को स्टडी करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था। एरिस्टोटल ने इंट्रोड्यूस किया था कि उन्होंने एनिमेलिया और प्लांटा किंगडम में डिवाइड किया था, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस थी। जैसे कि उन्होंने ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ के बीच के कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे, उनको कहीं क्लासीफाई नहीं किया गया। उन्होंने प्रोक्रियोट्स एंड यूक्रियोट्स को कहीं क्लासीफाई नहीं किया, और यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने कहीं रखा नहीं। तो उसको हम स्टडी करेंगे एक नए किंगडम क्लासिफिकेशन के थ्रू, जो है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने लॉन्च किया था या इंट्रोड्यूस किया था। ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने फर्स्ट और सेकंड किंगडम तो वही रखे, एनिमेलिया और प्लांटा, पर एक थर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस किया जो था प्रोटिस्टा, जिसमें उन्होंने यूग्लिना को रखा। जैसे यूग्लिना और उस जैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें तो जो थे न्यूट्रिशन के जो मोड्स थे वो ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक दोनों थे, बीच के मोड्स थे। जैसे कि अगर हम देखेंगे इन्होंने कि पहला प्रॉब्लम तो हल कर दिया है ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ वाला, लेकिन फिर भी इसमें कुछ मसाइल थे जो हम आगे पढ़ेंगे लिमिटेशंस में। इन्होंने क्या किया, एनिमेलिया किंगडम में सारे एनिमल्स को रख दिया, प्लांटा किंगडम में प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गा को रख दिया, जो कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स हुआ है इनका सेल वॉल भी मौजूद है और अपना खाना ये लोग खुद बनाते हैं समहाउ, इनके हिसाब से कि ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। अब इनमें से लिमिटेशंस क्या आई, सबसे पहले लिमिटेशन ये थी कि जो मसला हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में आ रहा था एरिस्टोटल वाली क्लासिफिकेशन में, कि प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स का उन्होंने कोई डिफरेंस, कोई वजाहत नहीं की। इसमें भी यही हुआ कि उन्होंने कोई वजाहत इसके बारे में नहीं की। तो सबसे बड़ा मसला तो ये हुआ। दूसरा मसला क्या हुआ कि इन्होंने फंजाई को किंगडम प्लांटाई में रख दिया। हालांकि फंजाई जो है वो ऑटोट्रॉफ नहीं होता, वो हेटेरोट्रॉफ होता है। वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है, मतलब वो एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन को। तो ये मसला भी होगा कि वो प्लांट किंगडम में तो आ ही नहीं सकते, कि प्लांट किंगडम में तो ऑटोट्रॉफिक एनिमल्स रखते हैं, ऑर्गेनिजम्स रखते हैं। इस हिसाब से क्लासीफाई किया था ना कि एनिमेलिया में पास हेटेरोट्रॉफ्स होंगे और प्लांटाई में ऑटोट्रॉफ्स होंगे। अब ये मसला भी आ गया कि ये इसको किस तरह हल करेंगे। अगर हम नेक्स्ट मसला देखें तो नेक्स्ट मसला हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट मसला ये आता है कि जो हमारे पास वो है फंजाई है, उनकी जो सेल वॉल है वो काइटेनियस सेल वॉल है, यानी काइटिन से बनी हुई है, जबकि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो हमारे पास सेलुलोज से बनी होती है। तो ये भी बड़ा मसला आ गया कि सेल वॉल तो है पर सेल वॉल का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये 3-4 मसले थे जिनकी बुनियाद पे इस थ्योरी या इस क्लासिफिकेशन को भी रिजेक्ट किया गया और फिर एक नई क्लासिफिकेशन बनी गई जो थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।